ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्राणेश्वर बाप दादा के 1 मई 2025 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, तुम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने आए हो। यहाँ हद की कोई बात नहीं है। तुम बड़े उमंग से शिव बाबा को याद करो, उत्साह से याद करो भगवान को, तो ये पुरानी दुनिया भूल जाएगी। आज का प्रश्न है, कौन सी एक बात तुम्हें बार बार अपने से घोट कर पक्की करनी है? उत्तर है, हम आत्मा है, हम परमात्मा बाप से वर्षा ले रहे हैं। आत्माएं हैं बच्चे और परमात्मा है उनका बाप। अभी बच्चे और बाप का मेला हुआ है। ये बात बार बार घोट कर, अगेन एंड अगेन रिपीटेशन, घोट कर पक्की करो। जितना आत्माभिमानी बनते जाएंगे, देह अभिमान मिटता जाएगा। गीत है, जो पिया के साथ है उसके लिए ज्ञान की बरसात है। ओम शांति। प्यार से बोलो सभी। बच्चे जानते हैं हम शिव बाबा के साथ यहाँ बैठे हुए हैं। ये बड़े से बड़ा बाबा सबका बाबा है। बाबा आए हैं, बाप से क्या मिलता है ये सवाल नहीं उठता। क्या मिलेगा? बाप है तो वर्षा मिलेगा। बाप से मिलता ही है वर्षा। यह है सबका बेहद का बाप, जिससे बेहद का सुख, बेहद की प्रॉपर्टी मिलती है। वो है हद की मिल्कियत। कोई के पास 1000, कोई के पास 5000 होगी, कोई के पास 10-20 करोड़ अरब होंगे। अब वह तो सब है लौकिक बाबाएँ और हद के बच्चे। यहाँ तुम बच्चे समझते हो हम बेहद के बाप के पास आए हैं बेहद की प्रॉपर्टी लेने के लिए। दिल में आश तो रहती है ना, सिवाय स्कूल के और सत्संग आदि में कोई भी आश नहीं रहती है। कहेंगे शांति मिले, वो तो मिल नहीं सकती। यहाँ तुम बच्चे समझते हो हम बाबा के पास आए हैं विश्व नई दुनिया का मालिक बनने के लिए। नहीं तो यहाँ क्यों आए? बच्चे कितनी वृद्धि को पाते रहते, कहते हैं बाबा हम तो विश्व का मालिक बनने आए हैं, हद की कोई बात नहीं। बाबा आपसे हम बेहद का वर्षा लेने आए हैं। कल्प कल्प हम बाप से वर्षा लेते हैं और माया बिल्ली वो वर्षा छीन लेती है। इसलिए इसको हार और जीत का खेल कहा जाता है। बाप बैठ बच्चों को समझाते, बच्चे भी नंबरवार समझते हैं। ये कोई साधु संत नहीं है। जैसे तुमको कपड़े पड़े हैं वैसे इनको पड़े हैं। ब्रह्मा बाबा भी हम जैसे ही है। हाँ, साधारण आत्मा, साधारण शरीर, लेकिन परमात्मा आने के बाद असाधारण विशेष बन जाते हैं। कोई पूछेगी किसके पास जाते हो, तो कहेंगे हम बाप दादा के पास जाते हैं। ये हमारी फैमिली हो गई ना। क्यों जाते हैं, क्या लेने जाते हैं, ये तो कोई समझ न सके, कह न सके। हम बाप दादा के पास जाते हैं, वर्षा उनसे मिलता है। दादे के प्रॉपर्टी के सब हकदार है। शिव बाबा के अविनाशी बच्चे आत्माएं तो हो ही, फिर प्रजापिता ब्रह्मा के बनने के बाद उनके पोतरे और पोत्रियां हो जाते हो। अभी तुम बच्चे जानते हो हम है आत्मा। ये तो बहुत पक्का घोटना चाहिए। आज बाबा एक शब्द बार बार रिपीट करे, कौन सा? घोटना, माना पक्का करना। कि हम आत्मा है, बाबा से यहाँ वर्षा लेने के लिए आई है। हम आत्माएं परमात्मा बाप से वर्षा लेती है। हम आत्माएं बाप से आकर के मिले हैं। आगे तो शरीर का भाग था, फलाने फलाने नाम वाले ही प्रॉपर्टी लेते हैं। अभी तो है ये आत्माएं परमात्मा से वर्षा लेते हैं। लड़का हो या लड़की हो, बेटा हो या बेटी हो, बाबा के पास सब आत्माएं हैं, तो सबको ये वर्षा लेने का हक है। देखो 1936 में परमात्मा ने बोला था, और अभी गवर्नमेंट ने क्या किया? कन्याओं को भी, एक बेटा एक बेटी है तो बेटी को भी वर्षा हकदार उसको भी बनाया है। तो बाबा कहते सबको ये अधिकार है। आत्माएं हैं बच्चे, परमात्मा है बाप। बच्चे और बाप का बहुत समय के बाद मेला लगता है, एक ही बारी।
भक्ति मार्ग में फिर अनेक आर्टिफिशियल मेले लगते हैं। यह है सबसे वंडरफुल मेला, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। कौन? तुम आत्माएं। ये भी तुम समझते हो हम आत्मा अपने स्वीट साइलेंस होम में रहने वाली है। कहाँ से आई है? हम परम धाम से आई है। अभी यहाँ पार्ट बजाते बजाते थक गई है। थक गई है या इंटरेस्ट आ रहा है? हाँ, सन्यासी गुरु आदि के पास जाकर शांति मांगते हैं, समझते हो घर बार छोड़ जंगल में जाते हैं उनसे शांति मिलेगी, परंतु ऐसे है नहीं। अभी तो सभी शहर में आ गए हैं। सन्यासी कोई अभी जंगल में नहीं रहते हैं, सब अपने शहरों में आ गए हैं। जंगल में गुफाएं खाली पड़ी है। गुरु बन कर के बैठे हैं, नहीं तो उन्हों को निवृत्ति मार्ग का ज्ञान दे, पवित्रता सिखलानी है। आजकल तो देखो शादियाँ कराते रहते हैं। तुम बच्चे तो अपने ही योग बल से अपनी कर्मेंद्रियों को वश में करते हो। कर्मेंद्रिया योग बल से शीतल हो जाती है। योग बल से ही शीतल हो जाती है, नहीं तो कर्मेंद्रिया शैतानी करती है सारी, तो उनको शांत करना है। कर्मेंद्रिय में चंचलता बहुत होती है ना। अब कर्मेंद्रियों पर जित पानी है, जो कोई चंचलता न चले। सिवाय योग बल से कर्मेंद्रियों का वश होना इम्पॉसिबल है, हाईली इम्पॉसिबल। कोई शराब छोड़ने की कोशिश कर रहा है, कोई नशा छोड़ने की, कोई बुराइयां अपनी छोड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके लिए चाहिए योग का बल। तपाना है अपने आप को। हाँ, इस दुनिया से कोई भी लेना देना नहीं। अपने आप को बाप के हवाले कर दो और घंटों घंटा बैठ कर के योग करो, तभी ये कर्मेंद्रिय वश हो गया, अदरवाइज नहीं होगी। तो बाबा कहते कर्मेंद्रियों की चंचलता योग बल से टूटेगी। योग बल की ताकत तो है ना, इसमें बड़ी मेहनत लगती है। आगे चलकर कर्मेंद्रियों की चंचलता नहीं रहेगी। सतयुग में तो कोई भी गंदी बीमारी नहीं होगी। यार कितनी गंदी बीमारियां हैं, अच्छी बीमारी कोई है क्या यहाँ? बाबा कहते गंदी बीमारी नहीं होगी वहाँ पर। हाँ, यहाँ तुम कर्मेंद्रियों को वश कर जाते हो तो कोई भी गंदी बात वहाँ होती नहीं। नाम है स्वर्ग, उनको भूल जाने के कारण लाखों वर्ष कह देते। अभी तक भी मंदिर बनाते रहते, अगर लाखों वर्ष हुए तो फिर बात ही याद न हो। ये मंदिर आदि क्यों बनाते? तो वहाँ कर्मेंद्रिया शीतल रहती है, कोई चंचलता नहीं रहती है। शिव बाबा को तो कर्मेंद्रिया है या नहीं है? क्यों नहीं है? बाबा को शरीर ही नहीं है, बाबा तो निराकार है। बाकी आत्मा में सारा ज्ञान है ना, वही शांति का सागर, परमात्मा सुख का सागर है। वो लोग कर्मेंद्रिया, वो लोग कहते हैं कि कर्मेंद्रिया वश नहीं हो सकती है। हाँ, लेकिन देखो साधु संत क्या करते हैं, वश करने के लिए ड्रग्स लेते हैं या कोई नशे क्या अधीन हो जाते हैं। वो समझते हैं कि इम्पॉसिबल है, लेकिन बाबा कहते पॉसिबल है, उसके लिए योग बल चाहिए। बाप कहते हैं योग बल से तुम कर्मेंद्रियों को वश करो, बाप की याद में रहो। कोई भी बेकायदे काम कर्मेंद्रियों से नहीं करना। ऐसे लवली बाप को याद करते करते प्रेम में आंसू आने चाहिए। आत्मा परमात्मा में लीन तो नहीं होती, बाप एक ही बार मिलते हैं। जब शरीर का लोन लेते हैं तो ऐसे बाप के साथ कितना प्यार से चलना चाहिए। बाबा को उछल आई है जा कर के मैं बच्चों से मिलन मनाऊं। जब शरीर का लोन लेते हैं, अच्छा ओहो बाबा विश्व का मालिक बनाते, फिर यह धन माल क्या करेंगे? ब्रह्मा बाबा ने तो सब कुछ छोड़ दिया ना। छोड़ो सब, जैसे पागल होते हैं ना, सब कहने लगे इनको बैठे बैठे क्या हुआ। हाँ, इतना सारा बिजनेस, बहुत सारी कमाई होती रहती थी और सब कुछ बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने छोड़ दिया। क्या हुआ है इनको? धंधा आदि सब छोड़ करके आ गए, खुशी का पारा चढ़ गया, साक्षात्कार होने लगे। तो बाबा कहते राजाई मिलनी है, परंतु कैसे मिलेगी, क्या होगा, कोई नहीं जानते, बस मिलना है। उस खुशी में सब कुछ छोड़ दिया। फिर धीरे धीरे नॉलेज मिलती रहती है। तुम बच्चे यहाँ स्कूल में आए हो, एम ऑब्जेक्ट तो है ना, ये है राजू। बेहद के बाप से राजाई लेने के लिए यहाँ आए हो।
बच्चे जानते हैं हम उनसे पढ़ते हैं जिनको याद करते थे, बाबा आकर हमारे दुख हरो सुख दो। बच्चियाँ कहती है हमको श्री कृष्ण जैसा बच्चा मिले। अच्छा, अरे वो तो वैकुंठ में मिलेगा ना, ये यहाँ मिलेगा? हाँ, कृष्ण वैकुंठ का है, उनको तुम झुलाते हो तो उन जैसा बच्चा तो वैकुंठ में ही मिलेगा ना। अभी तो वैकुंठ की बादशाही लेने आए हो, वहाँ जरूर प्रिंस प्रिंसेस मिलेंगे, पवित्र बच्चा मिले, ये आश भी पूरी होती है। यूँ तो प्रिंस प्रिंसेस यहाँ भी बहुत है, लेकिन नर्कवासी है। तुम जानते हो स्वर्गवासी को, पढ़ाई तो बहुत सहज है। बाबा कहते तुमने बहुत भक्ति की है, धक्के बहुत खाए हैं, थोड़ा भी नहीं, बहुत धक्के खाए हैं। तुम कितना खुशी से तीर्थों आदि पर जाते हो, अमरनाथ जाते, समझते शंकर ने पार्वती को अमर कथा सुनाई। अमरनाथ की सच्ची कथा तुम अभी सुनते हो, ये तो बाप बेट सुनाते, तुम आए हो बाबा के पास, जानते हो ये भाग्यशाली रथ है, इससे इसने लोन लिया हुआ है। हम शिव बाबा के पास जाते, उनकी श्रीमत पर चलेंगे, कुछ भी पूछना हो तो बाबा से पूछ सकते हो। कहते बाबा हम बोल नहीं सकते, मना ज्ञान नहीं सुना सकते किसी को, तो क्या कहेंगे बाबा? अच्छी बात है, हाँ, पुरुषार्थ करो ना, स्टडी करो, ऑटोमेटिकली थोड़ा थोड़ा सुनाते जाएंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप मास्टरी ले लेंगे उसमें। ये तो तुम्हारा पुरुषार्थ है ना बच्चे, पुरुषार्थ करो, इसमें बाबा क्या कर सकते हैं? बाप तुम बच्चों को श्रेष्ठ बनने का सहज रास्ता बताते, एक तो कर्मेंद्रियों को वश करो, कैसे? योग बल से, और दूसरा दैवी गुण धारण करो। कोई गुस्सा आदि करे तो सुनो नहीं। गुस्सा करना भी बहुत बड़ी कमज़ोरी है, बहुत बड़ी गुलाम है वो गुस्से का, इसलिए कर रहा है। तो बाबा कहते हैं सुनो नहीं, एक कान से सुन, दूसरे कान से निकाल दो। जो इविल बातें पसंद न आए उसे सुनो ही नहीं। देखो पति क्रोध करता है, मारता है, तो क्या करना चाहिए? माताएं बोलो, पति गुस्सा करता है तो क्या करना चाहिए? और उस पर गुस्सा करना चाहिए? नहीं, तो जब देखो पति गुस्सा करता है तो चुप रहना है। अच्छा, बाबा कहते हैं उस पर फूल बरसाओ। कहाँ से लेके आएंगे देखो? हाँ फूल बरसाना माना वो फूल नहीं, लेकिन शांति शुभ भावना के फूल बरसाओ, चुप बैठो। उस समय माताएं कभी कभी हंसती भी है, तो और वो गुस्सा करता है, हंसना नहीं है, अंदर ही अंदर शांत रहना है। हाँ, बाबा कहते हंसते रहो युक्तियाँ तो बहुत है, कामेशु क्रोधेशु भी बहुत होते हैं। अबलाएं पुकारती है, एक द्रौपदी नहीं सब है। अब बाबा आए हैं नंगन होने से बचाने के लिए। बाप कहते इस मृत्यु लोक में तुम्हारा अंतिम जन्म है, हम तुम बच्चों को शांति धाम ले जाने आया हूँ, वहाँ पतित आत्मा जा नहीं सकती, इसलिए मैं आकर सबको पावन बनाता हूँ। जिसको जो पाठ मिला हुआ है वो पूरा कर, अब सबको वापस जाना है। सारे झाड़ का राज बुद्धि में है, बाकी झाड़ के पत्ते को थोड़े कोई गिनती कर सकते हैं। तो बाप भी मूल बात समझाते हैं, बीज और झाड़, बाकी मनुष्य ढेर है, एक एक के अंदर को थोड़े ही बैठ जानेंगे। मनुष्य समझते भगवान अंतर्यामी है, हर एक के अंदर की बात को जानते हैं, ये सब है अंधश्रद्धा। अंधश्रद्धा है ये, भगवान नहीं जानते। बाबा कहते तुम हमको बुलाते हो, आकर हमको पति से पावन बनाओ, राजयोग सिखाओ। अभी तुम राजयोग सीख रहे हो। बाबा कहते मुझे याद करो। बाप ये मत देते हैं, बाप की श्रीमत और गत सबसे न्यारी है। मत यानी राय, जिससे हमारी सदगति होती है, वही एक बाप हमारी सदगति करने वाला है, दूसरा न कोई। इस समय ही बुलाते हैं, सतयुग में बुलाते नहीं। क्यों? वहाँ तो हर एक बच्चे को सदगति प्राप्त ही है। अभी ही कहते हैं सर्व का सदगति दाता एक राम। जब माला फेरते हैं तो फेरते फेरते जब फूल आता है तो उनको राम कह करके आँखों पर लगाते हैं। जिन्होंने भी मालाएं फेरी है उनको पता है, जब माला फेरते हैं तो आँखों पर लगाते, जब जपना है एक फूल को, बाकी है उनकी पवित्र रचना जो मणि है बाकी के। माला को तुम अच्छी रीति जान गए हो, जो बाबा के साथ सर्विस करते हैं उनकी यह माला है। इनकी माला है, प्यारे बाबा के साथ जो सेवा करते हैं उनकी माला है। तो सब देखना, हम भी उसमें है ना, है या नहीं है? हाँ जी, ना जी,
हाँ, हम ही है। अच्छा, शिव बाबा को रचता नहीं कहेंगे, रचता कहेंगे तो प्रश्न उठेगा कब रचना की। प्रजापिता ब्रह्मा अभी संगम पर ही ब्राह्मणों को रचते हैं ना। शिव बाबा की रचना तो अनादि है, सिर्फ पति से पावन बनाने के लिए बाबा आते हैं। अभी तो है पुरानी सृष्टि, नई सृष्टि में देवताएं रहते हैं। शूद्रों को देवता कौन बनाते हैं? शिव बाबा। अभी तुम ब्राह्मण बने हो, तुम फिर से बनते हो। जानते हो हमको शूद्र से ब्राह्मण, ब्राह्मण से देवता बनाते। अच्छा, ब्राह्मण क्यों बने? देवता बनने के लिए। मनुष्य सृष्टि रचने वाला हो गया ब्रह्मा, जो मनुष्य सृष्टि का हेड है। बाकी आत्माओं का अविनाशी बाप तो शिव है। ये सब नई बातें तुम सुनते हो। जो बुद्धिवान है वो अच्छी रीति धारण कर समझाते हैं। ऐसे ऐसे तुम्हारी भी वृद्धि होती जाएंगी। अभी तुम बच्चों को स्मृति आई है, हम असुर देवता थे, फिर 84 जन्म कैसे लेते हैं, सब राज तुम बच्चों को समझाते हैं। जास्ती बातों में जाने की दरकार नहीं। बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए मुख्य बात कहते, एक तो मुझे याद करो, दूसरा पवित्र बनो, स्वदर्शन चक्रधारी बनो और आप समान बनाओ। कितना सहज है, सिर्फ याद ठहरती नहीं, नॉलेज तो बड़ी सहज है। अभी पुरानी दुनिया खत्म होनी है, सतयुग में नई दुनिया में देवी देवताएं राज्य करेंगे। इस दुनिया में पुराने थे पुराने, ये देवताओं के चित्र है, वाहिनों के महल आदि है। तुम कहेंगे पुराने थे पुराने, हम विश्व के महाराजा महारानी थे। शरीर खत्म हो जाते हैं, बाकी चित्र बनाते रहते हैं। अब ये थोड़े ही किसको पता है कि ये लक्ष्मी नारायण जो राज्य करते थे वो कहाँ गए, राजाई कैसे ली। बिरला इतने मंदिर बनाते परंतु जानते नहीं, पैसे मिलते जाते हैं और बनाते रहते हैं। समझते ही देवताओं की कृपा है। एक शिव की पूजा है, अव्यभिचारी भक्ति। ज्ञान देने वाला तो ज्ञान सागर एक ही है, बाकी सब है भक्ति मार्ग। ज्ञान से आधा कल्प सद्गति होती है, फिर भक्ति की दरकार नहीं रहती। ज्ञान, भक्ति और फिर है वैराग्य। अब भक्ति से पुरानी दुनिया से वैराग्य, पुरानी अब खत्म होनी है, इससे आसक्ति क्या रखे। अब तो नाटक पूरा होता है, हम जाते हैं अपने घर परम धाम, वो खुशी रहती है। कई समझते मोक्ष पाना तो अच्छा है, फिर आएंगे नहीं, आत्मा बुदबुदा है, सागर में मिल जाएगा। ऐसे नहीं होगा, ये सब गपोड़े हैं। एक्टर्स तो एक्ट करेगा जरूर, जो घर बैठ जाए वो एक्टर थोड़ी हुआ। मोक्ष होता नहीं है, ड्रामा अनादि बना हुआ है। यहाँ तुमको कितनी नॉलेज मिलती है। मनुष्यों की बुद्धि में कुछ भी नहीं, तुम्हारा पाठ ही है बाप से ज्ञान लेने का, वर्षा पाने का। तुम ड्रामा में बंधायमान हो, पुरुषार्थ जरूर करेंगे। ऐसे नहीं ड्रामा में जो होगा वो मिलेगा, फिर तो बैठ ही जाओ, खाना भी नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। पुरुषार्थ करना पड़ेगा, प्रयत्न करने पड़ेंगे। ऐसे नहीं ड्रामा में जो होगा वो होगा, लेकिन कर्म के बिगड़ कोई रह नहीं सकता, कर्म सन्यासी हो ही नहीं सकता। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बच्चों के बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, योग बल की ताकत से अपनी कर्मेंद्रियों को शीतल बनाना है, वश रखना है। ईविल बातें न सुननी है न सुनानी है। जो बात पसंद नहीं उसे एक कान से सुन, दूसरे कान से निकाल देनी है। बाबा से पूरा वर्षा लेने के लिए स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। पवित्रपन आप समान बनाने की सेवा करनी है। वरदान, मुरली के साज द्वारा माया को सरेंडर कराने वाले मुरलीधर भव। माया को सरेंडर कराने वाले, मुरलियाँ तो बहुत सुनी, अब ऐसे मुरलीधर बनो जो माया मुरली के आगे सरेंडर हो जाए। मुरली के रास का साज अगर सदैव बजाते रहो तो माया सदा के लिए सरेंडर हो जाएगी। माया का मुख्य स्वरूप कारण के रूप में आता है, ये कारण हुआ वो कारण हुआ, लेकिन जब मुरली द्वारा कारण का निवारण मिल जाता है तो माया सदा के लिए ही समाप्त हो जाती है। कारण खत्म और माया भी खत्म। आज का स्लोगन है, अनुभवी स्वरूप बनो। अनुभवी स्वरूप बनो तो चेहरे से खुश नसीबी की झलक दिखाई देगी। अव्यक्त इशारे हैं, रूहानी रॉयल्टी और प्यूरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। आज से
एक मास के लिए रूहानी रॉयल्टी और प्यूरिटी की पर्सनालिटी पर सब अव्यक्त इशारे होंगे। संगम युगी ब्राह्मण जीवन की विशेषता है पवित्रता, पवित्र प्रवृत्ति में रहते अपवित्रता से निवृत्त रहना, स्वप्न मात्र भी अपवित्रता के संकल्प से मुक्त रहना, यही विश्व को चैलेंज करने का साधन है। यही आप ब्राह्मणों की रूहानी रॉयल्टी एंड पर्सनैलिटी है। तो ऐसे मुरली के साज द्वारा माया को सरेंडर कराने वाले मुरलीधर भाई बहनों को ओम शांति, हैव अ नाइस डे। आज सद्गुरुवार है, सद्गुरु को हम सभी मिलके भोग ऑफर करते हैं।